नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 1 वर्ष से नहीं मिला जीवन भत्ता, मजबूर होकर उपयंत्री ने कटोरा लेकर मांगी थी। तत्कालीन उपयंत्री नगर परिषद मऊगंज राजेश सिंह 10 माह से जीवन निर्वाह भत्ता न मिलने के कारण परिवार का गुजारा चलाने और अधिकारियों को जगाने के लिए आज संयुक्त संचालक कार्यालय के सामने व सिरमौर चौराहे पर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने को मजबूर हुए। दरअसल 28 मार्च 2025 को उपयंत्री को निलंबित कर दिया गया था। उनका निलंबन पाइपलाइन के ऊपर नाली निर्माण कराने की लापरवाही के कारण किया गया था, लेकिन उपयंत्री इस कार्रवाई को भी गलत बता रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला लापरवाही से जुड़ा है। मऊगंज में पाइपलाइन के ऊपर ही नाली का निर्माण करा दिया गया, जिसके बाद उपयंत्री को निलंबित कर दिया गया और 10 माह से उन्हें गुजारा भत्ता भी नहीं दिया गया, जिससे नाराज होकर आज उपयंत्री ने कटोरा लेकर भीख मांगी। उपयंत्री ने बताया कि कई आवेदन देने के बाद भी संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस संबंध में की गई 3 CM हेल्पलाइन शिकायतों को किसी भी स्तर पर बिना किसी के द्वारा संपर्क किए ही बिना कोई सूचना दिए फोर्स क्लोज कर दिया गया। उपयंत्री ने कहा कि हनुमाना नगर परिषद के उपयंत्री को कार्यवाही से बचाने हेतु संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा जानबूझकर शासन को गलत जानकारी देकर मुझे निलंबित कराया गया है, जबकि नाली निर्माण का कार्य हनुमाना उपयंत्री द्वारा कराया गया था। वहीं संयुक्त संचालक ने कहा, भोपाल में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है, एक प्रतिवेदन बनाकर भोपाल भेजा जा रहा है, जिसके बाद उपयंत्री की समस्या का निराकरण हो जाएगा। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा, मध्य प्रदेश। बताइए, आप इसके पास भीख मांग रहे हैं कटोरे की, क्या मामला? जी, मुझे भीख मांगने के कारण 10 माह से मुझे जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त नहीं हुआ है और मैं नगर परिषद मऊगंज में उपयंत्री के पद पर कार्यरत था और मार्च 2025 में CM हेल्पलाइन के निराकरण न होने के कारण निलंबित कर दिया गया था। लेकिन जिस प्रकरण में निलंबित किया गया था वो नगर परिषद हनुमाना के उपयंत्री द्वारा कार्य कराया गया था। मेरे द्वारा कई बार आवेदन देने के बाद, निवेदन करने के बाद कई कहा गया, लेकिन उस पर कोई आज तक कार्रवाई नहीं की गई है। पिछले 1 वर्ष से 2 माह हो चुके हैं, आज तक ना कोई आरोप पत्र मिला है, ना मुझे बहाल किया गया और पिछले 10 माह से जीवन निर्वाह भत्ता देना भी बंद कर दिया गया है। कई आवेदन देने के बाद, CM हेल्पलाइन करने के बाद, हाई कोर्ट में प्रकरण लगाने के बाद, वहां से निर्णय होने के बाद भी आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मजबूर होकर मुझे भीख मांगने के कार्य करना पड़ रहा है। क्या नाम? मैं नगर परिषद में उपयंत्री के पद पर कार्यरत था। वर्तमान में संयुक्त संचालक कार्यालय में संलग्न था। राजेश प्रताप सिंह। कटोरा हो गया, वीडियो में है, दिख रहा है। ठीक है, ये बताइए, आज आप कटोरा लेके और कार्यालय के नीचे जी, मैं नगर परिषद मऊगंज में उपयंत्री पद पे पदस्थ था और मुझे जनवरी 2025 में संयुक्त संचालक कार्यालय में अटैच किया गया था। उसके बाद एक CM हेल्पलाइन के प्रकरण में 2 महीने बाद निलंबित कर दिया गया कि पाइपलाइन के ऊपर नगर पालिका द्वारा नाली बना दी गई है, उसके आरोप में मुझे यानी कि दोषी पाया गया और निलंबित कर दिया गया। लेकिन जो नाली निर्माण कार्य था वो हनुमाना नगर परिषद के उपयंत्री द्वारा किया गया था और निलंबित मुझे कर दिया गया है। आज लगभग 14 महीने से दूसरे के कारण मुझे निलंबित करके रखा गया है। मेरे द्वारा कई आवेदन दिए गए, व्यक्तिगत भी मिला गया हूँ, CM हेल्पलाइन भी की गई है, लेकिन आज तक यहाँ संयुक्त संचालक कार्यालय से पिछले 1 साल से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और 10 महीने से मुझे जीवन निर्वाह भत्ता भी देना बंद कर दिया गया है। कोई राशि किसी प्रकार की नहीं मिल रही है और एक निलंबित कर्मचारी को 3 महीने में आरोप पत्र दिया जाना चाहिए। 1 साल से 1 साल 2 महीने से ऊपर हो गया है, कोई आरोप पत्र भी आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, न ही निलंबन से बहाल किया गया है। एक तो गलत कार्रवाई, दूसरा जीवन भत्ता भी नहीं मिला। जी बिल्कुल, जीवन निर्वाह भत्ता तो किसी भी परिस्थिति में किसी को रोका ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन बार बार यहाँ निवेदन करने के बाद, आवेदन देने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में आपने शिकायत नहीं की था सर, 3 CM हेल्पलाइन शिकायत की थी उसी समय जब निर्वाह भत्ता रोका गया था, लेकिन तीनों CM हेल्पलाइन बिना मुझसे संपर्क किए फोर्स क्लोज कर दी गई हैं। एक कर्मचारी की CM हेल्पलाइन को फोर्स क्लोज कर दिया गया बिना कोई संपर्क किए। आपने कई दुकानों में जाके भीख मांगा? जी, अब सर यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 10 महीने से किसी प्रकार का वेतन नहीं मिल रहा है, तो मजबूरी है, परिवार चलाना भी पड़ेगा और कुछ तो आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी। भीख मांग कर ही अब गुजारा करना पड़ेगा। किस पोस्ट पर पदस्थ हैं आप? मैं उपयंत्री के पद पर पदस्थ हूँ। क्या नाम है? राजेश प्रताप सिंह। आरोप लगाया जा रहा है कि लगभग 1 साल से उन्हें निलंबित झेलना पड़ रहा है और इस दौरान भत्ता नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो भीख मांगने को मजबूर है। क्या आपका पक्ष है? अभी 4-5 दिन पहले इनके द्वारा ये मामला मेरे संज्ञान में लाया गया था और अभी मैंने भी कुछ दिनों पूर्व ही यहाँ पे ज्वाइन किया है और जैसे इन्होंने हमारे संज्ञान में मामला लाया तो उस संबंध में हम लोगों ने भोपाल भी बात की है और एक विस्तृत प्रतिवेदन आज उन्होंने मांगा है, जो आज हम दोपहर तक भेज देंगे और उसके बाद शासन स्तर से इनके प्रकरण का निराकरण हो जाएगा। और इन द मीनवाइल हम लोगों ने मऊगंज भी बात की है, CMO से निर्देशित किया है कि इनको भी तत्कालिक तौर पे
अभी कुछ भत्ता, इनका जीवन निर्वाह भत्ता जारी कर दिया है, तो संभवतः कल तक वो जीवन निर्वाह भत्ता भी उनके द्वारा जारी किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये जब निलंबित हुए थे, इनको चार्जशीट नहीं मिली, तो ऐसा नियम है कि अगर चार्जशीट नहीं मिलती तो स्वतः बहाली का भी एक इनके द्वारा प्रयास किया जा सकता था, या इनके द्वारा उच्चाधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया जा सकता था। अभी फ़िलहाल ऐसी कोई संज्ञान में बात नहीं है कि इन्होंने ऐसा कोई प्रयास किया है। अब हमारे स्तर से इस बात को एस्केलेट ऊपर कर दिया गया है और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर इनकी समस्या का स्थायी रूप से निराकरण हो जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।